जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे यानी पीएन कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी का जो है हिंदी का टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें लगभग हम 15 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ्स एनआईए सीएसएसएफ एंड राइफल्स जीडी असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2018 का है। और ये जो पेपर हुआ था आपका 2019 में हुआ था, तो 13 फरवरी 2019 को ये पेपर पूछा गया था। तो ये थर्ड पार्टी का पेपर है, आप सभी लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम आपको ये चर्चा करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, किस तरह के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी तरह के क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर इससे पहले आप लोग हमारी वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो की मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कह रहा है आदर्श बालक सुबह उठकर अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो इसमें क्या करना है, जो रेखांकित भाग है उसको आपको चूज करना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका गलत है। कह रहा है हमारे माता पिता को, अपने माता पिता को, अपना माता पिता को या आपके माता पिता को। तो देखिए यहाँ पे दिया अपनी माता पिता को, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है, यानी अपने माता पिता को क्या करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो छाती पर मूंग दलने मुहावरे का क्या अर्थ होता है, सुख देना, छाती से मूंग पीसना, दली हुई मूंग को छाती पर रखना, या दुख देना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी दुख देना होगा। छाती पे मूंग दलने का मतलब होता है कि दुख देना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको त्रुटि वाला भाग इसमें से जो है ज्ञात करना है। तो कौन सा त्रुटि वाला भाग होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके क्वेश्चन। कह रहा है लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी सार्थक कार्य कर सकता है, कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है लक्ष्यहीन मनुष्य, दूसरा दिया है नहीं कर सकता है, तीसरा दिया है जिंदगियों में कभी, या सार्थक कार्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा, जिंदगियों में कभी। तो जिंदगियों में देखिए, जिंदगियां ऑलरेडी गलत है, तो इसमें जिंदगियों में कभी आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपको रिक्त स्थान भरना है, इसमें उपयुक्त स्थान का चयन करना है। कह रहा मैं, फिर खाली स्थान है, को परेशान नहीं करूंगा। किसको परेशान नहीं करूंगा, कोई, कुछ, कभी या किसी। तो यहाँ पे किसी वर्ड का भरा जाएगा कि मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर होगा। देखिए, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। आप लोग अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो हर चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। और इसके बाद मैं रीजनिंग का टॉपिक लेके आऊँगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। चलिए 17वां क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको त्रुटि वाला भाग ज्ञात करना है। कह रहा अपनी आय में से भावी जीवन के लिए कुछ अंश बचाकर रखनी बचत कहलाता है। ठीक है, कह रहा अपनी आय में से भावी जीवन के लिए कुछ अंश बचाकर रखना बचत कहलाता है। तो इसमें कौन सा भाग आपका गलत होगा। कह रहा भावी जीवन के लिए बचत कहलाता है, कुछ अंश बचाकर रखनी, या अपनी आय में। तो कुछ अंश बचाकर रखना होगा, ना कि रखनी होगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपको ये जो दिया है ऑप्शन, इसमें से इसमें भरना है कि कौन सा स्थान इसमें भरा जाएगा। तो ऑप्शन दिया है कि चारों ओर रंग ही रंग, फिर खाली स्थान है गए। कह रहा भाग गए, बिखर गए, बौखला गए, या मुरझा गए। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा, यानी बिखर गए। चारों ओर रंग ही रंग क्या गए, बिखर गए।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इज द राइट आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द देना है, कह रहे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। कह रहा जो मास में एक बार होता है, तो जो मास में एक बार होता है वो क्या होता है? वार्षिक, मासिक, पाक्षिक या साप्ताहिक। जो मास में एक बार होता है वो मासिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा। आप सभी जानते हैं कि मास में एक बार जो होता है वो मासिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द देना है। जो कुछ नहीं जानता है उसको हम क्या कहते हैं? जो कुछ नहीं जानता उसको हम क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं या ममज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अज्ञ कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अज्ञ। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए 21वां क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करना है। प्रवाची शब्द इसमें कौन सा होगा? गंगा। गंगा का प्रवाची शब्द क्या होगा? भागीरथी, यमुना, नदी या तटिनी। तो इसका गंगा का जो प्रवाची शब्द होगा वो भागीरथ होगा। क्या होगा? भागीरथ इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22वां क्वेश्चन है, कह रहा है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपको रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। कह रहा है किसान, हल, फिर खाली स्थान है, खेत की ओर जा रहा है। तो इसमें क्या आएगा भरने में? आप सभी देखिए, कह रहा है मार कर, धक्का देकर, लेकर या तोड़कर। तो किसान हल लेकर होगा। क्या होगा? लेकर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर होगा। किसान हल लेकर खेत की ओर जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कह रहे दादाजी मोटियां रोटियां नहीं खाते हैं। तो अंडरलाइन जो दिया गया है उसको आपको समझना है। यहाँ पे देखिए मोटियों को अंडरलाइन किया गया है। तो कह रहा है मोटियां, रोटियां मोटियां, मोटा रोटी, मोटी रोटियां या मोटी रोटियां। तो ऑप्शन नंबर चौथा इज द राइट आंसर होगा, यानी मोटी रोटियां इज द करेक्ट आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करना है। तो दिए गए शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा? बादल। बादल का प्रवाची शब्द क्या होगा? पयोधर, पवन, पर्वत, पानी। तो देखिए पवन, पर्वत, पानी ये तो हो ही नहीं सकता। आपका पयोधर होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर होगा, पयोधर। तो पयोधर इज द राइट आंसर होगा। चलिए अंतिम और 25वां क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो उपयुक्त विकल्प का चयन करना, इसमें कह रहा है व्यक्ति को अपनी जीवन सफल बनाने के लिए आशा पर सहारा लेना चाहिए। तो ये जो अंडरलाइन किया गया आपका वर्ड है, इसमें आपको सही करना है। क्या होगा ये? ऑप्शन में दिया आशाओं ने सहारा, आशा का सहारा, आशा के सहारा या आशा की सहारा। तो यहाँ होगा आशा का सहारा। ऑप्शन नंबर दूसरा इज द राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो हिंदी में पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।